प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं है। उनको दुनिया छोड़े हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनकी याद दिलों से नहीं गई है और ना जा पाएगी। कहते हैं ना, किसी का चले जाना लोगों के लिए एक हादसा है, लेकिन यही हादसा परिवार के लिए खालीपन है जिसे भरा नहीं जा सकता है। यही खालीपन अपर्णा यादव के साथ तो है, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा उनकी बेटियों में झलक रहा है। इसलिए अपने पिता को अपनी यादों में जिंदा रखने के लिए, पापा की खुशियों के लिए, उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए, उनकी जिम्मेदारियों को खुद निभाने के लिए अपर्णा और प्रतीक यादव की दोनों बेटियां अब सामने आई हैं। एक ने समझदारी से पहला कदम अपने पिता प्रतीक यादव के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए उठाया है, तो एक ने अपनी मासूमियत के साथ अपने पिता को पास में महसूस करने के लिए यह कदम उठाया है। दोनों बेटियों ने सभी का दिल जीत लिया है। पिता के चले जाने के बाद जहां अमूमन ये देखा जाता है कि परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है, जहां सभी से रिश्ते खत्म कर दिए जाते हैं, जहां रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमने कुछ और ही नजारा यादव परिवार में देखा। जहां बीते कुछ दिनों पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि अखिलेश यादव, डिंपल यादव के पूरे परिवार ने अपर्णा यादव का साथ दिया, तो वहीं अब ये चर्चा की जा रही है कि प्रतीक और अपर्णा यादव की दोनों बेटियां थक हार कर बैठ नहीं गई, बल्कि अपने पिता के जाने के बाद भी उनकी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही। पिता प्रतीक के विरासत को संभाल रही बड़ी बेटी अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव को जानवरों से बहुत लगाव था और उन्होंने लखनऊ में जीवाश्रय फाउंडेशन की स्थापना भी की थी, जो लंबे समय से बीमार, दुर्घटना का शिकार और लावारिस पशुओं के इलाज का काम कर रही थी। अब उनकी बड़ी बेटी प्रतिमा यादव ने खुद सामने आकर इस जिम्मेदारी को संभाला, जिसकी सोशल मीडिया पर लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। जीवाश्रय फाउंडेशन से जुड़ी प्रतिमा प्रतीक यादव के फाउंडेशन को आगे बढ़ाने और पिता जिस तरह से जानवरों से प्यार करते थे, उसी तरह खुद भी जानवरों के प्रति लगाव दिखाते हुए अपर्णा यादव की बड़ी बेटी प्रतिमा यादव, जो पिता के सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए खुद आगे आई हैं। प्रतिमा यादव ने लखनऊ के लोगों से बेजुबान और आवारा जानवरों की मदद के लिए एक बड़ी और भावुक अपील की। उन्होंने कहा है कि लखनऊ में अगर किसी भी आवारा या बेजुबान जानवर को कोई भी तकलीफ या कोई भी बीमारी है या वो चोटिल हो गया है, तो लोग तुरंत उनके पिता के एनजीओ जीवाश्रय फाउंडेशन में ला सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। हम जितनी मदद होगी, हम उन जानवरों की मदद करेंगे, पिता के सपनों को पूरा करेंगे। प्रतिमा यादव ने अपने पिता की यादों को साझा करते हुए कहा कि लखनऊ में बड़े मंगल के मौके पर जहां लोग इंसानों को खाना खिलाते हैं और भंडारा करते हैं, वहीं मेरे पापा बेजुबान जानवरों को खाना खिलाया करते थे। यह उनका 108वां भंडारा है, जिसे हमारे जरिए अब पूरा किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उनके पापा का सपना था कि जीवाश्रय फाउंडेशन को जितना आगे ले जाया जा सके उतना आगे लेकर जाना चाहिए। प्रतिमा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मैं भी यही कहूंगी, हम सबको जानवरों की रक्षा करनी चाहिए और उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। यहाँ खुद प्रतिमा ने ये कहा कि कोई भी बेसहारा, बेजुबान, जो लावारिस जानवर है, उसे नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि जितनी मदद होगी उतनी मदद की जाएगी, उपचार किया जाएगा, देखभाल की जाएगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है वो जानवर हमारे एनजीओ में रहेगा, यानी कि हमारे पिता प्रतीक यादव के एनजीओ में रहेगा। पिता के फाउंडेशन को लेकर प्रतिमा का ऐलान। प्रतिमा यादव ने एक संदेश जारी कर जानवरों के प्रति अपना दर्द भी बयां किया है। प्रतिमा यादव ने कहा कि लखनऊ में कोई भी जानवर हो जिसे चोट लगी हो, बीमार हो, बेसहारा घूम रहा हो, आप तुरंत हमारे एनजीओ से संपर्क कर सकते हैं। हमारा यहाँ ऐसे सभी बेजुबानों की हर मुमकिन मदद की जाने का लक्ष्य है। हमारे इस एनजीओ में पूरी मदद की जाती है। अपने पिता के बनाए इस एनजीओ के बारे में प्रतिमा ने आगे बताया कि यहाँ आने वाले जानवरों को बहुत प्यार से रखा जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जानवर बहुत
खुश रहते हैं। इलाज के बाद जो जानवर ठीक हो जाते हैं उन्हें सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया जाता है। उन्हें बांध कर नहीं रखा जाता है, उन्हें मारा नहीं जाता है, बल्कि उनकी रक्षा की जाती है, देखभाल की जाती है, केयर किया जाता है। और जब वो जानवर, कोई भी जानवर हो, जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाता है। अब न सिर्फ प्रथमा यादव जो प्रतीक यादव की बड़ी बेटी है, बल्कि छोटी बेटी का भी उठाया गया एक बड़ा कदम लोगों को चौंका रहा है। छोटी बेटी ने भी एक ऐसा कदम उठाया है जिसे देख सब दंग रह गए। इतनी सी उम्र और इतनी सी उम्र में ऐसा कदम हर कोई नहीं उठा सकता है जो पद्मजा ने उठाया। जी हाँ, रिश्ते और यादें इंसान की वो दो चीजें हैं जिन्हें वक्त की कोई भी आंधी धुंधला नहीं कर सकती। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला और बेहद इमोशनल कर देने वाला वीडियो पद्मजा का सामने आया है, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दिवंगत छोटे भाई प्रतीक यादव की छोटी बेटी पद्मजा यादव ने अपने पिता की याद में एक बेहद खास और अनोखा टैटू बनवाया। टैटू में छिपी है पापा बेटी की अटूट बॉन्डिंग। 13 मई की सुबह प्रतीक यादव का निधन हो गया था। ऐसे में पद्मजा ने अपने पिता के प्रति अपने गहरे प्यार और उनके कभी न मिटने वाली यादों को अपने हाथ पर हमेशा के लिए गुदवा लिया है। उन्होंने अपने हाथ पर एक ऐसा टैटू बनवाया है जो सीधे लोगों को के दिलों को छू रहा है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की भतीजी का वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है, जिसमें वो अपने हाथ पर टैटू बनवाती दिखाई दे रही। अपर्णा यादव की बेटी ने जो टैटू अपने हाथ पर गुदवाया है, हर कोई इसे नहीं बनवा सकता है। ये कोई आम डिजाइन नहीं। इस टैटू में पद्मजा अपने पापा प्रतीक यादव को बेहद प्यार से गले लगाती नजर आ रही है। टैटू का ये डिजाइन पापा बेटी के उस अटूट रिश्ते को बयां करता है जिसे पद्मजा अब केवल अपनी यादों में ही महसूस कर सकती हैं। टैटू आर्टिस्ट से क्या बोली पद्मजा। इस इमोशनल पल का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, ये तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में टैटू बनाने का जो प्रोसेस है वो दिखाई दिया जा रहा है और आखिर में हाथ में खूबसूरत तस्वीर भी दिखाई दी जा रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए टैटू आर्टिस्ट ने कैप्शन में लिखा, उसने कहा, आप पापा का फोटो हमारे हाथ में बना दोगे प्लीज, और हमने वो कर दिया। इस तस्वीर के सामने आने के बाद हर कोई भावुक हो गया। ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि एक दर्द है जो एक छोटी मासूम सी बेटी के जरिए छलक रहा है, जो अपने हाथ में एक दर्द को महसूस कर रही है। सोशल मीडिया पर उमड़ा लोगों का दर्द। वीडियो के इंटरनेट पर आते ही कमेंट्स की बाढ़ भी आ गई। लोग पद्मजा के पिता के प्रति उनके इस प्यार को देखकर इमोशनल हो रहे हैं। कई यूजर्स हैं वो सामने आए हैं। इसमें से एक यूजर ने लिखा, पिता का साया दुनिया का सबसे बड़ा सुकून होता है और बेटी ने इस सुकून को हमेशा के लिए अपने पास सुरक्षित रख लिया। एक दूसरे यूजर ने बोला, एक छोटी बेटी के लिए उसके पिता ही उसका पहला हीरो होता है। पद्मजा का ये टैटू इससे सिर्फ शाही ना समझे, बल्कि एक बेटी का अपने पिता के लिए कभी ना खत्म होने वाला अनकंडीशनल लव समझे। इन दोनों कहानियों को लेकर अगर देखा जाए तो साफ नजर आता है, बड़ी बेटी समझदारी से अपने पिता के एनजीओ की जिम्मेदारी को संभाल रही है, जिसे सीधे सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए खुद आगे आई, और एक अपने पिता को कभी अपने आप से अलग नहीं करना चाहती हैं, इसलिए उनकी उस तस्वीर को अपने हाथ में गुदवा लेती है। इन दोनों ही घटना, इन दोनों ही खबरों या इन दोनों ही कदमों से ये समझा जा सकता है कि किसी का चले जाना सिर्फ चले जाना नहीं होता है, बल्कि बच्चों के लिए एक पहाड़ होता है जिसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहां माँ को सामने आकर बच्चों को संभालना चाहिए, वहीं ये दोनों बेटियां अपनी माँ को संभाल रही हैं, और यही दोनों बेटियां अब उत्तर प्रदेश में एक मिसाल बन चुकी हैं।